झुनझुन और नंदू एक पेड़ पर अंगूर के बैठे हुए थे। यार मेरे दोस्त, मेरी माँ कहती है कोई भी चीज खाओ मुंह धोकर ही खाओ। मुंह नहीं धोने से शरीर के बैक्टीरिया सब मुंह में चले जाते हैं। दोस्त, मैं मुंह धोकर अभी आता हूँ। इतना कहकर झुनझुन चिड़ा नदी पर मुंह धोने चला जाता है। तभी नंदू कहता है, मेरे दोस्त जल्दी आना, झुनझुन तो गया, अब मैं जल्दी से पेड़ के सारे फल खा जाता हूँ। तब नंदू कौवा पेड़ के सारे अंगूर खा जाता है। तभी उधर से झुनझुन नदी से मुंह धोकर आ जाता है। अरे दोस्त, ये क्या, अंगूर के सारे फल खा गए, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देते। तुमको हमने कहा था कि तुम नदी पर जाओ मुंह धोने। मुझे जोरों का भूख लगा था, इसलिए मैंने सारे फल खा गए। इतना कहकर नंदू वहाँ से चला जाता है और अपने घर आके अपने पापा भूरा कौवा से कहता है, पापा, आज हमने झुनझुन चिड़ा को बेवकूफ बना दिया। वह कैसे बेटा? पापा, हमने झुनझुन को नदी पर मुंह धोने भेज दिया और हमने पेड़ के सारे अंगूर खा गए। शाबाश नंदू, आज हमको पता हो गया कि तुम सच में मेरे बेटे हो। दूसरे दिन नंदू और झुनझुन भोजन की तलाश में निकलते हैं। फिर उसे एक आम के पेड़ पर 4 फल दिखाई देते हैं। दोनों उस आम के पास जाते हैं। नंदू यार, इस फल पर तो बहुत सारे गंदे लगे हुए हैं, हमको इस फल को धोकर खाना चाहिए, नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसी बातें तुम्हारी माँ ही कह सकती है। इतना कहकर नंदू आम को खाने लगता है। नंदू मेरे दोस्त, तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन हम नदी पर फल को धो के ही खाऊंगा। झुनझुन नदी पर पानी से फल को धोता है और उसे खा लेता है। नंदू को गंदे फल खाने की आदत पड़ चुका था। एक दिन नंदू उड़ते हुए एक सेब के पेड़ पर जाता है। वह जैसे ही सेब को खाने जाता है, तभी झुनझुन और उसकी माँ दोनों आ जाते हैं। रुक जाओ नंदू, इस फल पर तोता ने दवाई का छिड़काव किया है। नंदू मेरे दोस्त, मेरी माँ की बात मान जाओ, मेरी माँ सच कह रही है। चलो हम दूसरे जंगल से फल लेके आते हैं। तुम दोनों की चालाकी मैं जानता हूँ। तुम सोच रहे हो कि नंदू को यहाँ से हटाकर हम फल खा जाएं? ऐसा नहीं हो सकता। नंदू वह फल खाने लगता है। रानो और झुनझुन वहाँ से चले जाते हैं। नंदू जी भर के फल खाकर वहाँ से घर चला जाता है। वह घर जाकर जैसे ही घोंसले में सोता है, उसके पेट में बहुत जोरों की दर्द होने लगता है और उसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। नंदू का हालत देखकर उसका पिता भूरा कौवा कहता है, क्या हुआ मेरे बेटे, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? पापा, मैं तोता अंकल के पेड़ पर फल लगे थे, मैं वह खा लिया हूँ। क्या नंदू, ये तुम क्या कर रहे हो? कल तोता ने उस पेड़ पर दवाई की छिड़काव किया था। इतनी बात कह ही रहा था, तभी उसके बेटा बेहोश हो जाता है। तब भूरा कौवा उसको बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। कौवे, इसने तो दवाई वाला फल खा लिया है। तब बुलबुल ने नंदू को दवा देती है। बुलबुल डॉक्टर, मेरे बेटे का तबीयत ठीक तो है ना?
कौवा इतनी बात कह ही रहा था तभी रानो चिड़िया आ जाती है। मैंने नंदू को दवा वाला फल खाने से मना किया था, लेकिन नंदू ने नहीं माना। कुछ समय बाद नंदू उठकर बैठ जाता है। रानो आंटी, अगर मैंने आपका बात माना होता तो आज ये बात नहीं होता। मुझे माफ कर दो। कालू, अगर पहले से ही अपने बेटे को समझाया होता तो शायद आज ऐसी बातें नहीं होती। इतना कहकर टुनी चिड़िया चली जाती है। कुछ समय बाद कालू कौवा और उसका बेटा भी घर चला जाता है और सुखी से रहने लगते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।